वेलकम टू PYQ गाइड। आज हम देख रहे हैं एक नया जॉब नोटिफिकेशन। ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि ओनली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसने 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1 के लिए पोस्ट निकाली है। इसमें देखते हैं कैसे कैसे हमें कब के अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है। तो 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1 के लिए पोस्ट निकाली है। इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग है वो 21 मार्च 2024 से है, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और पेमेंट ऑफ फीस की 12 अप्रैल 2024 है। डेट ऑफ एग्ज़ाम टेंटेटिवली मई और जून 2024 में होगा। केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसका ऑफलाइन मोड नहीं है। देखते हैं किस किस डिसिप्लिन में पोस्ट आई है। तो अकाउंट्स में आई है, एक्चुरियल में आई है, इंजीनियरिंग में आई है, इंजीनियरिंग आईटी में आई है, मेडिकल ऑफिसर में आई है, लीगल में आई है। टोटल 100 है। जनरल की 45 वैकेंसी हैं। ये स्टार जो लगे हुए हैं इसका मतलब जो है बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब ये होता है कि एक रिक्रूटमेंट ईयर में 2 अटैम्प्ट किए जाते हैं कि वैकेंसीज भरने के लिए। जब वो नहीं भर पाती हैं, 2 अटैम्प्ट में सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो वो बैकलॉग में चली जाती हैं। सर्विस कंडीशन क्या है? सर्विस कंडीशन ये है कि कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है आपका, कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। प्रोविशन पीरियड डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल है, बट प्रोविशन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है ट्वाइस 6 मंथ एट ए टाइम, मतलब 1 साल तक, मतलब 2 साल तक प्रोविशन हो सकता है। गारंटी बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम आपको 4 साल सर्विस करनी है। अगर नहीं करोगे तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी भरनी पड़ेगी। अगर आप प्रोविशन पीरियड में रिजाइन करोगे तो 40,000 रुपये का एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कॉस्ट अलग से भरना पड़ेगा। आपके एमोल्यूमेंट्स बेनिफिट्स में बेसिक पे 50,925 होगी और टोटल सैलरी 85,000 रुपये पर मंथ मिलेगी अप्रॉक्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई वो 31/12/2023 रखी गई है। आपके पास एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज पर द पोस्ट। ठीक है, 31/12/23 तक आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का प्रूफ होना चाहिए कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन में अकाउंट्स में क्या है कि बीकॉम होना चाहिए मिनिमम 60% से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। SC ST के लिए 55%। MBA फाइनेंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कोई ICAI का, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट हो ICWAI से। दूसरा देखते हैं एक्वेरियल डिसिप्लिन में क्या है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्चुरियल साइंस में, विद 60% मार्क्स, या 55% फॉर SC ST कैटेगरी के लिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। या फिर ऐसा हो सकता है आपके पास मास्टर डिग्री है स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्चुरियल साइंस में, या फिर एनी अदर क्वान्टिटेटिव डिसिप्लिन है, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। या फिर आपने बैचलर डिग्री की है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, विद में क्रेडिट ऑफ मिनिमम 4 पेपर होने चाहिए। इन 4 पेपर में भी ये 2 पेपर हैं, ये क्वालिफाई होने चाहिए आपके, कंपलसरी पास होने चाहिए। वो CS2 और CM2 हैं। रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालाइसिंग एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉस रिजर्विंग। नेक्स्ट डिसिप्लिन देखते हैं। तीसरे नंबर का डिसिप्लिन जो है वो है इंजीनियरिंग आईटी में आपको पता है BE BTech होना चाहिए। IT में, CS में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मिनिमम 60% होनी चाहिए। SC ST के लिए 55% रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या फिर आपने ME या MTech कर रखा है IT में, CS में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। या फिर MCA 60% कर रखा है, MCA विद मिनिमम 60%, या 55% ST के लिए फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इंजीनियर्स के लिए क्या है, BE BTech होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिनिमम 60% होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ME MTech होना चाहिए, या फिर ME MTech कर रखा है ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ME MTech में कोई परसेंटेज नहीं है, बट ग्रेजुएशन में 60% मिनिमम रिक्वायर्ड है हर एक केस में। डॉक्टर्स वाले डिसिप्लिन में MBBS या BDS कर रखा है, या फिर इक्वलेंट फॉरेन डिग्री है जो कि रिकॉग्नाइज की जा रही है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, जिसे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते थे, या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, या नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा। कोई भी फॉरेन डिग्री अगर वो रिकॉग्नाइज की जा रही है इंडियन की एजेंसीज के द्वारा, तो वो हम इसके लिए एलिजिबल हो गया।
लीगल डिसिप्लिन में क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन विद लॉ होना चाहिए, मिनिमम 60%, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के 55% SC ST के लिए। कोई भी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी का मतलब वो ड्यूली अप्रूव होनी चाहिए UGC से, या फिर रिकॉग्नाइज इंडियन इंस्टीट्यूट होनी चाहिए ड्यूली अप्रूव AICTE से। ठीक है। प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपकी जो कट ऑफ डेट है एज की, कट ऑफ एज वो 31/12/23 तक मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 हो सकती है। एज रिलैक्सेशन में SC ST के लिए 5 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर है। इसके आगे देखते हैं, कोई डिफेंस सर्विस पर्सनल है जो डिसेबल्ड हुआ है किसी ऑपरेशन में, तो उसके लिए 3 साल है। विडो, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए 9 साल है। एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उनके लिए 8 साल है। अगर कोई कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन में किसी दो में लाई करेगा, तब भी हमें ध्यान रखना है इसमें कि वो कोई मैक्सिमम 5 से 45 ईयर्स तक का बेनिफिट ले सकता है। मैक्सिमम एज 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी एज रिलैक्सेशन सीख करेंगे उनके लिए नेसेसरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उन्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, या फिर जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की स्टेजेज होंगे उन पे आपको शो करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, प्री होगा सबसे पहले फेज 1। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, सेपरेट टाइम होगी इस सेक्शन के लिए। उसमें 3 आएंगे, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। 30 नंबर का इंग्लिश आएगी, 35 नंबर की रीजनिंग, क्वांट आएगा 35 नंबर का। 20-20 मिनट सबके लिए होगा, बाईलिंगुअल होंगे। क्वालिफाई करना पड़ेगा हर एक टेस्ट को, मतलब ईच सेक्शन को। फिर 20 टाइम्स जितनी वैकेंसी हैं, जैसे 100 हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट जो हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फेज़ 2 मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फॉलोड बाई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। ये दोनों ऑनलाइन होंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टाइपिंग में होगा। इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चालू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए जो ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे का है, 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, इंग्लिश जो है 40 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस भी 40 नंबर की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 40 नंबर की है, और इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एक्सेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलीवेंट डिसिप्लिन 40 साल। आपने जिस डिसिप्लिन में अप्लाई किया है, जैसे डॉक्टर वाले में तो डॉक्टर वाले फील्ड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, इंजीनियरिंग IT वाले से आ सकते हैं, जो जो फील्ड आप अप्लाई करोगे। सबके लिए इंडिविजुअल टाइम है 30 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। उसके तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चालू होगा, आधे घंटे का, 30 नंबर का होगा। इसमें क्या है, 10 नंबर का लेटर राइटिंग और 20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग होगा। ऑनलाइन मोड में होगा और इंग्लिश में ही होगा, ये ध्यान रखना है, हिंदी में नहीं करना है। मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, आपको सारे सेक्शंस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सेपरेटली स्कोर करना होगा। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उन्हीं का चेक होगा जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पास कर जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए क्वालिफाइंग है 15/30, 30 में से 15 मार्क्स, और SC ST और PWBD के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 13.5 नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिस्क्रिप्टिव के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो 200 नंबर का है मेंस का, वही आपको फाइनल मेरिट के लिए काउंट होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए, ठीक है। और जो वेटेज होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स 200 का है और इंटरव्यू का 80:20, मतलब 80% उसके लिए जाएंगे मार्क्स और इंटरव्यू के 20% लिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन में केवल मेंस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के 80 और 20 के रेशियो में जो मार्क्स का कंसोलिडेशन आएगा वो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी इसकी, ये आपको पता होना चाहिए।
अगर दो और दो से ज़्यादा कैंडिडेट टाई केस आता है कि उनका सेम स्कोर हो जाता है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि किसके इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा हैं। अगर दोनों के इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा होंगे तो फिर देखा जाएगी उनकी एज। जो सीनियर होगा उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद जूनियर को। इसके बाद देखते हैं फ़ी नॉन रिफंडेबल है। फीस आप 21 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक भर सकते हैं, लास्ट डेट का वेट मत करिए। SC ST PWD कन्फर्म एम्प्लॉई इन सब के लिए 250 रुपये है विद GST, मतलब प्लस GST। और ऑल कैंडिडेट्स अदर देन SC ST PWD कन्फर्म एम्प्लॉय ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, उनके लिए 1000 रुपये प्लस GST है। कोई भी रिफंड नहीं होगा इसमें। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से भर सकते हैं। मेंस के भी एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने दे दिए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जिनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए, तो जब आप अप्लाई कर रहे होगे तभी आप उनको बता दें कि हमें, और इन यही कैंडिडेट्स जो हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWBD कैंडिडेट ही प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। वो भी जब वो भरेंगे, अप्लाई ऑनलाइन कर रहे होंगे तभी, और उनको रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वेबसाइट पर कोई ना कोई उनको लिंक मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, इनकी जो वेबसाइट है ये www.orientalinsurance.org.in। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फ़ी करना है, फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। ठीक है, हमारे पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन, सेव एंड नेक्स्ट ऐसे करते जाना है। और आपको पता होना चाहिए पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में एक्सेप्टेड है, किसी और मोड में एक्सेप्टेड नहीं है। आप जो भी पेमेंट करेंगे उसका एक प्रिंट आउट ले लें, टेक ए प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट, और ध्यान से एप्लीकेशन प्रिंट कर लें। और फोटोग्राफ के लिए और साइन के लिए इन्होंने डायमेंसन दी हैं कि डायमेंसन 200x230 पिक्सल होना चाहिए, 20 से 50 के भी होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए बताया 140 से लेकर 60 पिक्सल का होना चाहिए, और 10 से 20 के भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये बताया आपको कि कैसे जो लोग SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और मई और जून में एग्ज़ाम होगा, तो अभी से कमर कस लें आप अपनी। ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी सरकारी जॉब है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट जो भी जॉब आएगी उसके नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझाएंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल हो।